बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदफ मलिक और आप देख रहे हैं लाइव विद सदफ मलिक। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू अल्लाह ताला के फजल करम और अपनी माँ की ढेर सारी दुआ। कारी साहब आ गए थे। कारी साहब ने बच्चों को पढ़ाया। फिर कुछ देर कारी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी तबीयत के मालिक हैं, तो वो नाते सुनाते रहते हैं और बच्चे सुनते रहते हैं। फिर बच्चे वही बाद में पढ़ते भी रहते हैं। ये होता है सोबत का असर। और फिर बच्चों को थोड़ी देर के लिए स्कूल का काम करवाया, क्योंकि आज हमने मेरी छोटी बहन के घर जाना था, तो इसलिए मैंने कहा कि बच्चे थोड़ी देर पढ़ लें तो फिर हम लोग उधर के लिए जाएं। मेरी बड़ी बेटी बच्चों को पढ़ा रही थी। उसके बाद हमने बच्चों को रेडी किया और हम उनके घर जाने के लिए निकल पड़े। बच्चों को लेकर कभी कभार बाहर जाना चाहिए। मैं बच्चों को अकेले कहीं भी नहीं भेजती हूँ, बच्चों के साथ खुद जाती हूँ। कहीं किसी के घर ना भी जाना हो तो बच्चों को मैं एक आधा दिन छोड़ के बाहर लेकर जाती हूँ। थोड़ा सा उनको फिराया, सैर करवाई। खाना शाना हम लोग बाहर से कम ही खाते हैं। मैं ज़्यादा बच्चों को घर पे ही कुछ ना कुछ बना के ज़रूर खिलाती हूँ। बाहर से बहुत कम खाते हैं। महीने में 1-2 दफ़ा जो है बच्चों को फ़ास्ट फूड या कुछ इस किस्म का खिला दिया। फिर हम उनके घर पहुंच गए। घर बैठ के उनसे गपशप की। बच्चे जो थे वो खेल रहे थे अपने कज़न्स के साथ। चिकन को सिरका और नमक लगा के थोड़ी देर पानी में डिप करके रखा था। फिर धो के इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया। फिर इस पर हमने कोई आधी प्याली क्रीम की डाली। ये मिसाले थे हमारे पास, तंदूरी मिसाला, चाट मिसाला, टिक्का मिसाला और धनिया क्रश हुआ, ज़ीरा, नमक, थोड़ी सी मिर्चें, ये सारी चीज़ें डालने के बाद दही डाली इसमें। ये किलो एक दही थी जो हमने इसमें डाली। दही सारी डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी तरह से आपको इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये अब नींबू का रस था। ये लास्ट एंड पे आपने सब मिर्ची और नींबू का रस था और लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें था। ये आपने लास्ट एंड पे लगाना है। फिर हमने इनको मैरिनेशन करके रख दी थी। फिर इनको कोयलों पे हमने टिक्के की तरह सेक लेना है। ज़्यादा नहीं कुक करना, बस हल्का फुल्का सा इसको सेकना है। सेक के फिर इसको हमने रख लिया। जो मैरिनेशन की बकाया मिसाले और वो दही बची हुई थी हमने इसके ऊपर डाल के इसको दम पे थोड़ी देर के लिए पकाना और फिर इसको भून के उतार लेना है। बातों बातों में हम आपको फाइनल लुक दिखाना भूल गए थे। फिर खाना खाया हमने। खाना खा के तो हम लोग घर वापसी के लिए निकल पड़े। यहाँ पे हम अपने ब्लॉग का करते हैं एंड। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा कि आप लोग जहाँ भी रहें, किसी भी रहें, खैरियत से रहें। आप लोगों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।